वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड, इकोनॉमिक्स, पेपर फर्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में आज हम ले रहे हैं नया टॉपिक और वह है नव प्रतिष्ठित विकास मॉडल, आर्थिक विकास एवं तकनीकी प्रगति, नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टेक्निकल प्रोग्रेस। नव प्रतिष्ठित आर्थिक सिद्धांतों के प्रतिपादन का सिलसिला 20वीं शताब्दी के 5वें दशक में प्रारंभ हुआ और उसके मध्य तक आर्थिक विकास से संबंधित काफ़ी साहित्य प्रकाशित हुआ। इसमें हम R.M. सोलो का लेख ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थियरी ऑफ ग्रोथ, T.W. स्वैन का लेख इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री J.E. मीड की महान पुस्तक ए न्यू क्लासिकल थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का नव प्रतिष्ठित विकास मॉडल में अपना एक उल्लेखनीय योगदान रहा है। इसके अलावा सैमुअल्सन और H.G. जॉनसन का भी सहयोग रहा है। इससे पहले हमने हेरट-डॉमर विकास मॉडल को पढ़ा था। हेरट-डॉमर विकास मॉडल की कई गलत मान्यताओं का खंडन करने के लिए नव प्रतिष्ठित आर्थिक विकास सिद्धांतों के प्रतिपादन को बल मिला। हेरट-डॉमर विकास मॉडल एक उत्पादन प्रक्रिया में स्थिर श्रम पूंजी अनुपात की मान्यता पर आधारित है, जबकि नव प्रतिष्ठित आर्थिक विकास सिद्धांत में श्रम पूंजी अनुपात में परिमित परिवर्तनशीलता और श्रम व पूंजी में परस्पर प्रतिस्थापन पर जोर दिया गया है। इनके अनुसार पूंजी उत्पादन का एक ऐसा अनोखा साधन है जो एक समयावधि में श्रम शक्ति की किसी भी मात्रा को रोजगार में समायोजित कर सकता है। इसमें उत्पादन की केवल एक ही नहीं, कई उत्पादन प्रक्रियाएं हो सकती हैं और इनमें प्रत्येक में पूंजी श्रम अलग अलग हो सकता है। अन्य शब्दों में कहें तो हेरट-डॉमर मॉडल में स्थिर पूंजी उत्पाद अनुपात की मान्यता है, वहीं नव प्रतिष्ठित मॉडल निरंतर परिवर्तनशील पूंजी उत्पाद अनुपात की अवधारणा को मान्यता देता है। उनके अनुसार यदि पूंजी की एक निश्चित मात्रा के साथ उत्पादन कार्य में अधिक श्रम शक्ति लगाई जाए तो गिरता हुआ उत्पाद श्रम अनुपात होगा और साथ ही बढ़ता हुआ उत्पाद पूंजी अनुपात की स्थिति होगी। इसके विपरीत यदि दी गई पूंजी मात्रा के साथ श्रम की कम इकाइयां उत्पादन कार्य में लगाई जाएं तो श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी और पूंजी की उत्पादकता घटेगी, क्योंकि उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होगा। अब इस मॉडल की कुछ मान्यताएं हैं, वो हम लेते हैं। तो सबसे पहली जो मान्यता है वह है वस्तु तथा साधन बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार विद्यमान है। तीसरा, उत्पादन की सभी इकाइयों की उत्पादन क्षमता समान है। नेक्स्ट, अल्पकाल व दीर्घकाल दोनों में श्रम पूंजी अनुपात को बदला जा सकता है और पूंजी तथा श्रम में परस्पर प्रतिस्थापन भी संभव है। साम्यावस्था में बचत और निवेश दोनों समान होते हैं, जिससे साधनों का पूर्ण उपयोग करना संभव होता है। फिर इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता और वस्तुओं तथा साधनों की कीमतों में पर्याप्त लोचता के कारण अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अवस्था स्वतः स्थापित हो जाती है। और लास्ट, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव है और साथ ही बंद अर्थव्यवस्था की कल्पना
की गई है। तो ये थी इसकी मान्यताएं। अब नव प्रतिष्ठित विकास विश्लेषण जो किया गया है वो 2 दशाओं में है। एक स्थिति जब तकनीकी प्रगति ना हो और दूसरी स्थिति जब तकनीकी प्रगति हो। तो पहले हम लेते हैं ए पॉइंट, बिना तकनीकी प्रगति के उत्पादन वृद्धि, आउटपुट ग्रोथ विदाउट टेक्निकल प्रोग्रेस। किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि की दर मुख्य रूप से पूंजीगत साधनों की मात्रा, श्रम शक्ति, प्राकृतिक साधनों की मात्रा तथा तकनीकी ज्ञान में वृद्धि की दर पर निर्भर करती है। और इस संबंध को हम एक समयावधि में, एक निश्चित समयावधि में समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो समीकरण है y इज इक्वल टू f ब्रैकेट k l n t इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि y का मतलब है कुल शुद्ध उत्पादन, f का मतलब है फंक्शन यानी कि फलन, यानी कि y इज फंक्शन ऑफ k l n n t। तो k का मतलब है यहाँ पर कुल पूंजी स्टॉक, n का मतलब है भूमि व प्राकृतिक साधनों की मात्रा, t का मतलब है तकनीकी ज्ञान की वृद्धि दर और f का मतलब फलन। अर्थात अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन पूंजी, श्रम, प्राकृतिक साधनों की मात्रा और तकनीकी ज्ञान इनका फलन है। अब चूंकि अर्थव्यवस्था में भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा स्थिर रहती है, अतः किसी समय विशेष में उत्पादन में वृद्धि मुख्य रूप से K यानी कि पूंजी, L यानी कि श्रम शक्ति और T यानी कि तकनीकी प्रगति में हुए परिवर्तनों पर निर्भर करेगी। इसी प्रकार इस शीर्षक के अंतर्गत हमने लिया है कि तकनीकी प्रगति के बिना उत्पादन वृद्धि का विश्लेषण करना है। तो अगर इसको हम संशोधित कर दें तो ये समीकरण इस प्रकार रखा जा सकता है, y इज फंक्शन ऑफ K एंड L, अर्थात पूंजीगत साधनों यानी कि K और श्रम शक्ति यानी कि L, इनमें परिवर्तन होने पर अर्थव्यवस्था में उत्पादन की कुल मात्रा में भी परिवर्तन होगा। किंतु क्या परिवर्तन होगा, इस संबंध में जहां हेरोडोमर मॉडल कहता है कि पूंजी और श्रम की मात्रा में 2% परिवर्तन होने पर उत्पादन का समता नियम लागू होने और पूंजी तथा श्रम के स्थिर अनुपात के कारण कुल उत्पादन में भी उतनी ही वृद्धि होगी, यानी कि 2% की ही वृद्धि होगी। किंतु पूंजी की मात्रा स्थिर रखते हुए श्रम की मात्रा में वृद्धि करना या श्रम की मात्रा को स्थिर रखकर पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने पर, चूंकि श्रम व पूंजी के स्थिर अनुपात की मान्यता है, तो उत्पादन मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होने की बात कही गई है। जबकि नव प्रतिष्ठित मॉडल में पूंजी की मात्रा स्थिर रहते हुए भी श्रम की मात्रा में वृद्धि करने पर कुल आय में परिवर्तन, श्रम की मात्रा में परिवर्तन को श्रम की सीमांत उत्पादकता, भौतिक उत्पादकता से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उस गुणनफलन के बराबर वृद्धि होती है, यानी कि डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा L इंटू MPPL, यानी कि आय में जो परिवर्तन है या आय में जो वृद्धि है वह डिपेंड करती है कि श्रम की मात्रा में क्या परिवर्तन हुआ है और उसकी इस मात्रा को MPPL यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी जो है उससे गुणा करने पर हमें यह गुणनफल जो प्राप्त होता है उसके बराबर आय में वृद्धि होती है। इसी प्रकार श्रम की मात्रा स्थिर रखते हुए यदि पूंजी की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो भी कुल उत्पादन में वृद्धि होगी। डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा k इंटू MPPK, इसके बराबर वृद्धि होगी। अतः नव प्रतिष्ठित विकास मॉडल के अनुसार अर्थव्यवस्था में पूंजी तथा श्रम की मात्रा में परिवर्तन करने पर कुल उत्पादन में जो वृद्धि होगी उसका समीकरण इस प्रकार होगा, डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा k इंटू MPP ऑफ k प्लस डेल्टा L इंटू MPP ऑफ L।
इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा के इंटू एम पी पी के प्लस डेल्टा एल इंटू एम पी पी एल। तो ये हमें तीसरा समीकरण यहाँ पर मिल जाता है। अब इस समीकरण को, तीसरे समीकरण को आय वृद्धि दर की दृष्टि से समीकरण के दोनों भागों में अगर हम y का भाग दे दें तो ये समीकरण इस तरह बन जाएगा, डेल्टा y अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा के ब्रैकेट एम पी पी के अपॉन वाई प्लस डेल्टा एल ब्रैकेट में एम पी पी एल अपॉन वाई। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 4। अब इस फोर्थ इक्वेशन को हम दूसरी तरह से इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन के ब्रैकेट एम पी पी के इंटू के अपॉन वाई प्लस डेल्टा एल अपॉन एल ब्रैकेट एम पी पी एल इंटू एल डिवाइडेड बाय वाई ब्रैकेट बंद। और इस तरह से ये इक्वेशन आ गई हमारी 5th। अब अगर एक उदाहरण लें हम, तो हम ये लें कि के और एल में 5% की वृद्धि होती है और बी जो है वो 0.25 है एंड 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0.75। तो उत्पादन में वृद्धि की दर क्या होगी? तो इसको ले सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 5 इंटू 0.25 प्लस 5 इंटू 0.75। तो दैट विल बी इक्वल टू 1.25 प्लस 3.75 दैट इज इक्वल टू 5, यानी कि 5% जो है वह उत्पादन में वृद्धि की दर होगी। अब नव प्रतिष्ठित विकास मॉडल में साधन प्रतिस्थापन की मान्यता के कारण श्रम की विकास दर अर्थव्यवस्था की विकास दर को प्रभावित करेगी। जहां हेरोडोमर मॉडल में अर्थव्यवस्था में संतुलन की विकास दर को डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू एस सिग्मा के रूप में परिभाषित किया गया है, वहाँ नव प्रतिष्ठित विकास मॉडल में एस सिग्मा, यानी कि एस का मतलब बचत क्षमता और सिग्मा का मतलब पूंजी की उत्पादकता, तो इन दोनों के गुणा के रूप में जो है नव प्रतिष्ठित मॉडल में एस सिग्मा के रूप में यह संतुलन विकास दर को व्यक्त नहीं करती है। संतुलन विकास दर निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहली बात, बचत की सीमांत प्रवृत्ति जिसको एस के रूप में कहा गया है, पूंजी की औसत उत्पादकता जिसको हम डिनोट कर रहे हैं सिग्मा से, और फिर तीसरा है श्रम की वृद्धि दर जो कि डेल्टा एल अपॉन एल है, और पूंजी व श्रम की उत्पादन लोच जो हम b तथा 1 माइनस बी के रूप में इसको दर्शा रहे हैं। तो यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि पूंजी की विकास दर उत्पादन या आय वृद्धि दर को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके निर्धारण में, यानी कि आय वृद्धि दर के निर्धारण में श्रम शक्ति की विकास दर को भी साथ में लिया जाना चाहिए, उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि नव प्रतिष्ठित मॉडल का अध्ययन हम हेरोडोमर विकास मॉडल की तुलना में करें, तो जहां हेरोडोमर विकास मॉडल में संतुलन की विकास दर होती है डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू एस सिग्मा, जबकि नव प्रतिष्ठित विकास मॉडल में संतुलन विकास दर को पूंजी और श्रम की उत्पादन लोचताओं के अनुपात, यानी कि इलास्टिसिटी कोफिशिएंट्स ऑफ आउटपुट, इस पर निर्भर बताया है, और जिनको हम b तथा 1 माइनस बी के रूप में दर्शाया गया है। फिर नव प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार अगर इसको हम लिखें तो वो होगा डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू बी ब्रैकेट में डेल्टा के अपॉन के प्लस 1 माइनस बी ब्रैकेट में डेल्टा एल अपॉन एल। अब चूंकि डेल्टा के इज इक्वल टू आई एंड दैट इज इक्वल टू एस वाई तथा y अपॉन के इज इक्वल टू सिग्मा है, अतः 1 अपॉन के विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन y होने से प्रतिष्ठित मॉडल के विकास समीकरण को हम इस तरह से भी रख सकते हैं, डेल्टा y अपॉन वाई इज इक्वल टू बी ब्रैकेट में एस वाई इंटू सिग्मा अपॉन वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 माइनस बी डेल्टा एल अपॉन एल, और इसको हम y से y कट जाएगा तो हम इस तरह से लिख सकते हैं b ब्रैकेट में s सिग्मा प्लस 1 माइनस बी डेल्टा l अपॉन l। इस प्रकार हेरोडोमर विकास मॉडल तथा नव प्रतिष्ठित विकास मॉडल में मुख्य अंतर को स्पष्ट करते हुए
एडवर्ड शापिरो ने कहा कि हैरड डॉमर द्वारा पूंजी की विकास दर और आर्थिक विकास दर में जो स्थिर संबंध बताया गया है उसे नव प्रतिष्ठित विकास मॉडल में एक नए संबंध के रूप में स्थापित किया गया है। इनके अनुसार आर्थिक विकास की दर केवल पूंजी की वृद्धि दर पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि इसके साथ साथ श्रम की वृद्धि दर और पूंजी तथा श्रम की उत्पादन लोच पर भी निर्भर करती है। और यही कारण है कि बचत प्रवृत्ति को दुगुना करने पर भी उत्पादन में दुगुनी दर से वृद्धि संभव नहीं होती। अब अर्थव्यवस्था के सभी बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता तथा उत्पादन साधनों की कीमत निर्धारण में सीमांत उत्पादकता सिद्धांत क्रियाशील होने से कुल उत्पादन का वितरण साधनों के भुगतानों में खप जाएगा, क्योंकि उत्पादन में समता नियम लागू होता है। अतः समीकरण के रूप में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, MPP K इंटू के प्लस MPP L इंटू एल दैट इज इक्वल टू वाई। ये इक्वेशन 6। अब अगर दोनों तरफ y का भाग दे दिया जाए तो ये हो जाएगा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इंटू कैपिटल अपॉन y प्लस MPP L इंटू एल अपॉन y दैट इज इक्वल टू y अपॉन y एंड दैट इज इक्वल टू 1। ये आ गई हमारी 7th इक्वेशन। अब चूंकि MPP K इंटू के अपॉन वाई प्लस MPP L इंटू एल अपॉन वाई जो है दोनों का जो जोड़ है वो 1 के बराबर है। अतः अगर हम MPP K इंटू के अपॉन वाई के लिए B यूज़ करें और MPP L इंटू एल अपॉन वाई के लिए हम 1 माइनस बी का प्रयोग करें तो समीकरण 5th में हम उनको प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो समीकरण जो 5th हमने पहले लिया था वो इस तरह से हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन के इंटू बी प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 1 माइनस बी। ये इक्वेशन हमें 8th प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से नव प्रतिष्ठित विकास मॉडल के अंतर्गत ये समीकरण दिए गए हैं। तो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।